बॉलीवुड में हीरो भले ही फिल्मों की शान माने जाते हों, लेकिन फिल्म को मजेदार तो कॉमेडियन ही बनाते हैं, जिनकी अदाकारी देखकर हम खुद को हंसने से रोक ही नहीं पाते। बॉलीवुड की शुरुआत से लेकर अभी तक बहुत से ऐसे एक्टर हुए जिन्होंने अपनी कॉमेडी से लोगों को लोटपोट होकर हंसने पर मजबूर कर दिया हो, और उन्हीं में से एक थे देवेंद्र वर्मा, जिनका आज जन्मदिन है। हालांकि वो हमारे बीच अब नहीं है, लेकिन उनका हंसमुख चेहरा हमेशा हमारे जहन में जिंदा रहेगा। देवेंद्र वर्मा को शायद ही आज की पीढ़ी जानती हो, लेकिन उन्होंने अपनी बेहतरीन कॉमेडी के चलते 70-80 के दशक में खूब नाम कमाया। वो जितने होनहार कलाकार थे, उतने ही नेकदिल इंसान भी। उन्होंने कभी किसी के साथ काम करने के लिए मना नहीं किया, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानी भी झेलनी पड़ी। और कहा जाता है कि उनके जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब उन्होंने एक साथ 16 फिल्मों में काम किया। देवेंद्र वर्मा ने फिल्मों में एक्टिंग के अलावा खुद की भी फिल्में बनाई, जिन फिल्मों में अशोक कुमार, अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े अभिनेताओं ने काम किया। वैसे तो वो किसी फिल्मी परिवार से नहीं थे, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह, ऐसा ही हुआ देवेंद्र वर्मा के साथ। एक्टिंग करने में वो शुरू से ही माहिर थे, जैसे कि भगवान ने विरासत में उन्हें ये कला बख्शी हो। वहीं एक बार कॉलेज टाइम में स्टेज शो के दौरान दर्शकों के बीच बैठे मशहूर फिल्मकार B.R. चोपड़ा को उनकी अदाकारी भा गई और उन्होंने देवेंद्र को अपनी फिल्म धर्मपुत्र के लिए साइन कर लिया। इस तरह से देवेंद्र ने 1961 में फिल्मी दुनिया में अपना पहला कदम रखा और फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वैसे तो उनकी ये पहली फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन दर्शकों पर उनकी कॉमेडी का जादू छा गया और इसी तरह से उन्होंने करियर की कुल 49 फिल्मों में अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा, जिनमें से 1975 में बनी चोरी मेरा काम और 1982 में बनी अंगूर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। लेकिन उनकी मेहनत और हुनर के लिए मिले ये अवार्ड उनके पास ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाए। कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी को लंग्स प्रॉब्लम होने की वजह से डॉक्टर ने उन्हें मुंबई से बाहर जाकर रहने की सलाह दी, जिस वजह से वे चेन्नई चले गए। लेकिन पत्नी के ठीक होने के बाद जब वो वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में ही उनका वो बैग छूट गया जिसमें उनके अवार्ड रखे हुए थे। वहीं अगर उनकी मैरिड लाइफ की बात करें तो शायद कम ही लोग ये बात जानते होंगे कि उन्होंने उस दौर में भी लव मैरिज की थी, वो भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में दादा मुनि के नाम से मशहूर अशोक कुमार की छोटी बेटी से। लेकिन इनकी लव से मैरिज तक का सफर इतना आसान नहीं था। देवेंद्र वर्मा को अशोक कुमार को मनाने में 2 साल लग गए, तब जाकर अशोक कुमार उनकी शादी के लिए राजी हुए। आपको बता दें कि देवेंद्र वर्मा ने अपने जीवन का बहुत लंबा सफर बॉलीवुड में तय किया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। उनका कहना था कि वो अपनी बढ़ती उम्र और तेज रफ्तार से भाग रही नई पीढ़ी को मैच करने में कंफर्टेबल नहीं है। उनकी आखिरी फिल्म 2002 में आई मेरी यार की शादी थी। उसके बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और मुंबई से दूर अपने घर पुणे वापस चले गए। लेकिन 2 सितंबर 2014 को दिल का दौरा पड़ने से 76 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और एक हंसता मुस्कुराता चेहरा हमारी आंख से ओझल हो गया।